बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स, मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा भी हैं। उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि यूएस एड को बंद किया जा रहा है। यूएस एड को बंद करने का ऐलान कर दिया इलॉन मस्क ने और कहा है कि इसमें इस्लाहात ही मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। यूएस एड में इस्लाहात मुमकिन नहीं है और यूएस एड को बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। अब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर यूएस एड के जरिए करोड़ों डॉलर दिए जाते थे, लेकिन पसे पर्दा यह इल्जाम लगता है कि यही फंड्स हैं और इस तरह के दीगर फंड्स हैं जिनको ममालिक में रजीम चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी इस फंड को अमेरिका किसी भी मुल्क में दबाव के लिए इस्तेमाल करता था, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। अभी पहले यह खबर आई थी कि तमाम एम्बेसीज को कह दिया गया, अमेरिका की दुनिया भर में जितनी एम्बेसीज हैं, कि हम ममालिक की इमदाद रोक रहे हैं और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। अब यूएस एड के जरिए सेहत के, तालीम के, इस तरह के दीगर कई प्रोग्राम चलते हैं, ताकि मीडिया के हवाले से भी बात की जाती थी। अब मीडिया को भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता था। तो ट्रंप इस सब चीज के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका अपना पैसा इस तरह ना जाया करे, अमेरिका में ही लगाएं, अमेरिका को हमने बेहतर बनाना है। अभी उसने चीन, कनाडा और मैक्सिको के साथ और दीगर ममालिक के साथ एक तजारती जंग का भी आगाज कर दिया है कि उन पर टैरिफ्स लगा दिए हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं उनकी मसनूआत पर। यह भी चीजें चल रही हैं कि जिसने कुछ करना है अमेरिका में आकर करे, यहां पर आकर प्रोडक्शन करे, यहां अपने प्लांट्स लगाए, यहां पर फैक्ट्रियां लगाए। बाहर की चीजें हम नहीं खरीदेंगे, बाहर की चीजें जो आएंगी उन पर फिर टैक्सेस हम बढ़ा देंगे, लिहाजा आप लोग जो भी है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने भी काम करना है अमेरिका आकर करे, उसकी ये सोच है। अब इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान भी इससे मुतासर होने वाले मुल्कों में होगा कि जिस तरह से ये सारी खबरें सामने आ रही हैं और पूरी वो एक इस पर ये समझे कि कैंपेन चला रहा है इलॉन मस्क और एक एक चीज, एक एक डाटा सामने लेकर आ रहा है कि क्या होता था, किस तरह से कितनी पेमेंट्स किसको की जाती थी। और अब इस लिहाज से अब जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत के लिए भी ये धचके की बात है और अमेरिका इससे इन्फ्लुएंस तो जाहिर है खो सकता है, कम कर सकता है ममालिक में जहां ये यूएसएड के प्रोग्राम्स थे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि कम से कम ये होगा कि जो भी उन ममालिक में हैं लोग, वो अपना फैसला खुद करेंगे, उसके मोहताज नहीं होंगे, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे। या ये होगा कि जी ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा यूएसएड का हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जो करना है अवाम की उमंगों के मुताबिक करेंगे तो मामला चलेंगे। रजीम चेंज करने से हालात मजीद खराब होते हैं और ममालिक में फिर अदम इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान की एक मिसाल ले लीजिए और उसके बाद फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे ही मुतासर हो जाती है। तो इस लालच में कि यूएसएड आएगी, उन्होंने कह दिया है अमेरिका बहादुर नाज हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो हम ये कर दें, उससे बेहतर है कि आप लोगों की उमंगों के मुताबिक चलें तो वो बेहतर है। अच्छा, इस्लामाबाद में अजीब मंजर था जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस लाए गए बाकी सूबों से, उनकी अदालत में कोई पेश ही नहीं हुआ और सरकारी वकील पेश होते रहे और जा जाकर गुलदस्ते पेश करते रहे। अब यहां पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी आ चुकी है कि क्या होगा। सीनियरिटी का ये तो कह दिया गया है कि जी जो लाए गए हैं जिस तरह वो थे उसी तरह यहां पर होंगे, कोई नया हलफ नहीं, और सीनियरिटी उनकी उसी हिसाब से होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी अब आ रही है कि क्या इन्हीं में से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, क्योंकि जो रद्देमल आ रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के वकला का वो बड़ा शदीद है। इन जजेस के सामने पेश होने से उन्होंने इनकार कर दिया। आगे चलकर लड़ाई शदीद होनी है, कन्वेंशन हो रहे हैं, मसाइल बढ़ने हैं और कुछ लोगों का यह ख्याल है कि या अफरीदी साहब कुछ शायद दबाव में हो इस लिहाज से कि भाई ये तो अदलिया तबाह हो रही है, जजेस परेशान हो रहे हैं। तो हुकूमत ने पहले ही 26वीं तरमीम के जरिए कंट्रोल अपने पास रख लिया है जजेस की तैनाती का, तो अब ट्रांसफर पोस्टिंग भी उनके हाथ में आ गई है। जिसको जिल करेंगे जिधर होंगे। तो या अफरीदी साहब के पास 3 साल है। तो ये ना हो कि पाकिस्तान की तारीख में काजी फाइज साहब को कहा जाता है बदनाम तरीन या बदतरीन दौर था पाकिस्तान में जुडिशरी का, तो उनका रिकॉर्ड कहीं टूट जाए। अभी से बहुत ज्यादा तनकीद शुरू हो गई या अफरीदी साहब पर, तो ये अलग किस्सा है। लेकिन वकला की तादाद बढ़ती जा रही है जो इस पर परेशान हैं और इस पर बात कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या चीफ जस्टिस की तैनाती पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर क्या याहिर अफरीदी साहब कुछ डट जाते हैं या जिस तरह नजर आ रहा है उस तरह चलते हैं। अगर याहिर अफरीदी साहब डट गए तो यकीनन ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक धचका होगा और मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब आ जाइए तहरीक इंसाफ के जलसे की तरफ। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि आज शाम 9:30 बजे रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्चुअल जलसा करने जा रही है, उसका इनेकाद कर रही है। यह काम तहरीक इंसाफ ने उस वक्त शुरू किया कि जब इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। ये किसी भी तरह का कोई जलसा जुलूस कुछ भी नहीं कर सकते थे
कोई कैंपेन नहीं कर सकते थे और इनके तो लोगों को उठाया जा रहा था, घरों में गिरफ्तारियां, छापे मारे जा रहे थे, पार्टी तोड़ दी गई थी। फिर उन्होंने वर्चुअल जलसे शुरू किए और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो गए। जापान तक में इस पर स्टडीज होने लग गई कि ये क्या किया इन्होंने। बाकायदा मुख्तलिफ ममालिक में, शहरों में कैमरे लगे हुए हैं, सबको दिखाया जा रहा है और लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर आकर वो जलसा देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जनाब तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए हैं अपने अपने जगहों पर, ऑफिस में या बाहर निकले हुए हैं और फिर रहनुमाओं की वहां पर तकरीरें हो रही हैं और वो तकरीर कर रहे हैं। आज के जो वर्चुअल जलसा, इसमें शहबाज गिल, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, आलिया हमजा और खुरम शेर जमान, ये लोग हैं जी जिनका खिताब है। अब इस पर तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड बनाए हैं सोशल और डिजिटल मीडिया पर। और जो लोग ये कहते थे कि जी ये सिर्फ सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की पार्टी है, वो बाद में रोते हैं कि जी हम पीछे रह गए। असल में लोग ही उनके साथ नहीं है, ये बात खत्म होगी। पहले इल्जाम लगाते हैं बस सोशल और डिजिटल मीडिया पे है, ये पता नहीं वोट्स बनाते हैं, फलां बनाते हैं, सब कुछ करके देख लिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि जितना पैसा पीपल्स पार्टी नून लीग ने लगाया है, किसी ने नहीं लगाया सोशल मीडिया पर। ये जेन्युइन लोग खुद से आते हैं, हर एक के पास एक प्लेटफॉर्म आ गया हुआ है और वहां से इतने व्यूज के इनको तो सारी तारीख में मिलकर जितने इन्होंने जलसे किए होंगे उसमें इतनी व्यूअरशिप नहीं मिलती जितनी तहरीक इंसाफ के किसी एक जलसे में मिल जाती है। इमरान खान तो बात ही कुछ और है, वैसे जलसों का अगर आप देख लें तहरीक इंसाफ के, इतने मकबूल हो जाते हैं। और इसका मतलब है कि लोग इन जलसों को देखना चाहते हैं, लोग इनकी पार्टिसिपेशन चाहते हैं। और फिर 8 फरवरी को लोगों ने फैसला भी इस तरह से सुनाया, फिर फॉर्म 47 लाना पड़ा। तो अब ये फर्क खत्म हो रहा है, हो चुका है। ये सोशल डिजिटल मीडिया कोई अलग चीज है और आम आदमी की सोच कोई अलग चीज है। जो लोग वहां देख रहे हैं, जितनी व्यूअरशिप वहां पर है, जितनी मकबूलियत वहां पर है, वही फिर प्रैक्टिकली आपको नजर भी आती है। अब तो ये चीज वाज़ेह हो चुकी है। बहरहाल इसको जितना दबाने की कोशिश की जाए उतनी चीजें उठती हैं, मुल्क को पीछे ले जाया जा रहा है। अब ये ना हो कि पहले की तरह, पहले भी होता था जब ये जलसा रखते थे तो इंटरनेट स्लो हो जाता था, कोई केबल कट जाती थी, कोई मसला हो जाता था। अभी ये भी खबर आई कि कल भी ये मसला हुआ है। अब फिर ये 9:30 बजे एकदम इंटरनेट डाउन हो जाए, कोई और मसला आ जाए, ये भी कोई पता नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ ने जलसा शुरू कर दिया है। तो ये कोई बंद गली नहीं देखते, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और फिर इसी तरह 8 फरवरी को कैंपेन भी कर दी, इंतखाबी निशान का पता ही नहीं, छीन लिया गया, कोई कैंपेन नहीं है, उम्मीदवार का नहीं पता, लेकिन लोगों ने घर से निकलकर जाकर मोहरें लगाई। फोन सर्विस भी नहीं थी। इमरान रियाज खान बहादुर दलेर आदमी, और उसका एक ऐसा बड़ा ऐलान आया है कि यहां पर बड़े बड़े, अब मेरा ख्याल है कि कांपेंगे। कुछ लोग भूल गए हैं कि मैं शरीफ आदमी हूं, शायद मैं बिल्कुल शरीफ आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। और कहते हैं कि जी जो कहते थे कि ये वहां पर जरा बोलता उस तरह नहीं है, पाकिस्तान में रहकर इस पर इतना टॉर्चर हो गया है, जेलें काटा है। वो कहते हैं कि वो लोग बाहर बैठकर भी उसका मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे जरा पाकिस्तान जाकर उसका 10% बोल के दिखा दें जो कुछ मैं कहता रहा हूं। कर रहे हैं ना, और क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि जो बंदा ये बात ऐसे कहेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा और जो बात ऐसे कहेगा तो वो नहीं होगा। चू नहीं निकलती थी इनके मुंह से पाकिस्तान में, चू एक लफ्ज भी बोल सके। समीना आप गवाह हैं इस बारे में जी। और जितना इमरान रियाज ने बोला अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उसने मुझे हिम्मत दी, उसका 10% बोलो पाकिस्तान में आके। आप पाकिस्तान में 10% बोल उसका, तुझे पता चले उसकी कीमत क्या होती है। आए चैलेंज कर रहे हैं कि पता लगे आपको पाकिस्तान में आप 10% भी उसका बोलें जो इमरान रियाज बोलता है क्या कीमत होती है। घर, कारोबार तबाह, फैमिली के लिए खतरा, जान का खतरा, इगवा, तशद्दुद। उफ, मैंने कीमत चुकाई है, मैं जानता हूं। चोरी निकली इनके मुंह से पाकिस्तान में, बाहर जाके ताजन बन गए। ये मुझे बताता है कि मुझे क्या अल्फाज बोलने और क्या नहीं बोलने। मैं जिस तरीके से बोलना चाहता हूँ मेरा अपना तरीका है, और मैं शरीफ आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। इस बुलेटिन में कोई ना रहे। मैं काफी अर्से से परेशान हूं, चीजों के अंदर घिरा हुआ हूं, मेरी फैमिली दरबदर है। बहुत सारी चीजों की वजह से मेरी शख्सियत के ऊपर, पर्सनैलिटी पे इस तरह के असरात पड़े कि मुझे भूल गए। मैं शरीफ आदमी बिल्कुल नहीं होना, मेरा कोई दावा शरीफ आदमी होने का। मैं बुरे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। कह रहे मैं बुरे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा, ये ना समझे कि मैं कोई शरीफ आदमी उस तरह का। और इसमें एक और चीज भी आ रही है कि इमरान रियाज कहते हैं कि बहुत सी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इमरान खान जेल में है और उसके लिए ना मुश्किलात हो जाए, वरना और बहुत सी बातें बहुत से लोगों के बारे में मैं कर सकता हूं। तो इमरान भाई, आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ होता रहा है, जिन लोगों ने आपके साथ ये सब किया है, आप उनको कटहरे में लेके आएंगे या? अच्छा, इस पर उन्होंने ये भी कह जी आप कोई उनको कटहरे में लाए, उनके खिलाफ मुकदमा करें। तो इमरान रियाज ने इसका जवाब दिया कि जी मैं तो गया हूं, हर जगह पर गया,
ना कोई मेरी FIR काटता है कि जी मेरे साथ किसने क्या किया, ना कोई अदालत से कोई रिलीफ, ना कोई चीफ जस्टिस सुनता है। आईजी का नाम दिया हुआ था, उन्होंने कहा नहीं कर सकते हम। मैं किधर जाऊं फिर? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता रहा, आप वाले को भी कहते मैंने IG का नाम दिया हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता किसी के खिलाफ। कि यार अल्लाह का वास्ता मुझे बुलाओ, मैं आपको हाथ से पकड़ के सेल में ले जाता हूं, जहां उन्होंने मुझे धक्के मारा, ये सही है। कहते मैंने कहा चीफ जस्टिस के पास तक गया कि मैं आपको ले जाता हूं कि कहां पर मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो उन जगहों पर मैं आपको ले जाता हूं कि मेरे साथ क्या क्या किस जगह पर किया गया, वो सारी बातें बताता हूं। मैं एक दो जगह के ऊपर बकायदा निशान लगा के आया हूं कि मैं जाके इनको पहले बताऊंगा कि इस सेल के अंदर इस जगह पे। अच्छा, ये कहते हैं जी जहां मुझे रखा गया मैं वहां निशान लगा कर आया हूं, मेरे साथ कोई जाए तो मैं दिखाऊंगा कि मुझे इस सेल में रखा था, वहां निशान लगा के आया हूं कि ये वो जगह है जहां पर मुझे रखा गया था। तो इमरान रियाज आप देखें किस तरह से राज जो है वो खोल रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त अपडेट्स हैं, ये हैं ताज़ा तरीन खबरें, और अब देखते हैं कि किस तरह का जलसा होता है तहरीक इंसाफ का। और अभी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि 8 फरवरी के हवाले से हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है, जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, और उस बारे में क्या हो रहा है, क्या ऑफर्स करवाई जा रही हैं तहरीक इंसाफ को, इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।